हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यूफेई गुस्से से रूबी से कहता है, तुमने 7 साल पहले मेरे युआन बाई विला पर अटैक करके सबको ख़त्म कर दिया, मेरी फैमिली को भी बर्बाद कर दिया, और आज 7 साल बाद तुम फिर से मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को चोट पहुंचाना चाहती हो। पर आज तो तुम्हें इन सब की कीमत चुकानी ही होगी। अब आगे हम देखते हैं। उसकी बातें सुनकर रूबी उससे कहती है, मुझे तुमसे ही बातें करनी चाहिए। और यूफेई से कहती है, इतने सालों से पर्पल स्वॉर्ड ऑफ इमॉर्टलिटी तुम्हारे हाथों में है, इसलिए अब वक्त आ गया है उसे मेरे हवाले करने का। जिस पर यूफेई उससे कहता है, तुम्हें पर्पल स्वॉर्ड ऑफ इमॉर्टलिटी चाहिए, और ऊपर की ओर जाकर कहता है, पर ये तो तुम पर ही डिपेंड करता है कि आखिर तुम इसे लेने के काबिल हो भी या नहीं। और जैसे ही वो रूबी पर अटैक करता है, उसका एक बंदा अपना स्वॉर्ड समॉन करके यूफेई के अटैक को रोकने लगता है, जिसे देख यूफेई कहता है, सी स्वॉर्ड, और अपनी डिवाइन आइज के जरिए उस बंदे का फेस देख चौंक जाता है। तभी वो बंदा यूफेई के अटैक को डॉज करके उस पर अटैक करता है, जिसे देख यूफेई भी अपने फ्लेम ड्रैगन के जरिए उस पर अटैक करता है और नीचे आकर सोचते हुए कहता है, एंसेस्टर डीमन फेक क्वीन के साथ क्या कर रहा है। तभी नानियो अच्छा मौका देख यूफेई को पीछे से एक पंच मारता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। वहीं ली जिफान भी चौंक कर कहता है, यहाँ तक कि नानियो भी इनके साथ मिला हुआ है। वहीं डुलोंग वैली के एल्डर मौके का फ़ायदा उठाकर यूफेई पर अटैक कर देते हैं, जिसे देख मॉन्क अपनी पावर्स को शो करते हुए यूफेई को बचाने के लिए अटैक करता है, जिसे देख नानियो कहता है, तुम इसे बचाना चाहते हो। और फिर वो अपनी पॉइजनस स्नेक्स के जरिए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे मॉन्क्स भी थोड़ा सा घायल हो जाता है। तभी यूफेई नीचे आकर अपनी धर्मा बॉडी को समॉन करता है और डुलोंग केव के एल्डर के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता, जिससे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है और यूफेई घायल होकर दूर जा गिरता है। ये देख यूशिन काफ़ी परेशान होकर उसके पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ मॉन्क अपनी पावर्स को शो करता है। तभी यूफेई उठते हुए यूशिन से कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं हम देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ धीरे धीरे फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगती है और पूरी डुलोंग केव हिलने लगती है, जिसे देख ली जिफान कहता है, एग्जिट को ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही किंग नानियो हमें जानबूझकर यहाँ लेकर आए, इसका मतलब ये बहुत पहले से ही फेक क्वीन के साथ मिले हुए हैं। जिसे सुनकर एक एल्डर कहते हैं, इसका मतलब यूफेई का चिंता करना बिल्कुल जायज़ था। तभी लिली नानियो से कहती है, तुम तियानवु एम्पायर के प्रिंस हो और फिर भी तुम फेक क्वीन का साथ दे रहे हो, आखिर तुम्हारी ज़मीर कहाँ चली गई। जिस पर नानियो से काफ़ी एरोगेंटली कहता है, तुम्हारी ज़मीर इमॉर्टलिटी के रास्ते पर है, पर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसे सुनकर जिहान की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो चौंक कर कहती है, अंकल नानियो, आखिर आप ये कैसे कर सकते हो। और गुस्से से चिल्लाकर कहती है, इसका मतलब आपने ही मेरे डैड को कैद किया ताकि आप मेरे एम्पायर को हासिल कर सको। जिस पर नानियो से काफ़ी एरोगेंटली कहता है, इसके लिए तो मैं तुम्हारे डैड को ही ब्लेम करूँगा, क्योंकि पर्पल स्वॉर्ड ऑफ इमॉर्टलिटी जैसी इतनी रेयर अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से उन्होंने जाने दिया, तो अब जब उन्हें ये नहीं चाहिए और वो इमॉर्टल नहीं बनना चाहते, तो उनके बदले मैं बन जाऊंगा। और एक बार मैं इमॉर्टल बन गया तो इस पूरी दुनिया पर बस मेरा ही राज चलेगा। जिसे सुनकर जिहान कहती है, इसका मतलब तुम ऑलरेडी एक डीमन हो और तुमने जानबूझकर मुझे डुलोंग केव में बचाया। जिस पर नानियो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि तुम्हारे और यूफेई के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती है और तुम्हें मुझ पर डुलोंग केव को लेकर डाउट भी था, तो अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता तो तुम मुझ पर विश्वास कैसे करती और मैं तुम्हारा भरोसा कैसे जीतता। जिसे सुनकर एक एल्डर भी गुस्से से उससे कहते हैं, आखिर एक प्रिंस होकर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो नानियो यूफेई से कहता है, अब तुम यहाँ से बचकर भाग नहीं सकते, तो चुपचाप पर्पल स्वॉर्ड ऑफ इमॉर्टलिटी को क्वीन रूबी के हवाले कर दो। जिस पर यूफेई भी उससे काफ़ी एरोगेंटली कहता है, किसने कहा मैं भागूंगा। तो
नानी उससे कहता है, तुम ऑलरेडी घायल हो चुके हो, फिर भी हमारे अगेंस्ट अकेले फाइट करना चाहते हो। तो यूफेई हंसते हुए कहता है, तुम इस तरह की पावर्स के ज़रिए मुझे घायल नहीं कर सकते, और एक लाइटनिंग एनर्जी रिलीज़ करने लगता है, जिसे देख नानियो कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम तो इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, तो आखिर तुम मेरे अटैक से बच कैसे सकते हो। जिस पर यूफेई कहता है, किसने कहा मैं प्रिपेयर नहीं था, मुझे तो शुरुआत से ही तुम पर शक था, इसलिए मैं तुम पर नज़र रख रहा था, और ये मौका भी मैंने ही तुम्हें दिया ताकि तुम्हारा असली रंग सबके सामने आ सके। तो नानियो कहता है, पर मैंने तुम पर खुद अटैक किया था। जिस पर सांग से कहती है, यूफेई ऑलरेडी अपनी गोल्डन बॉडी को हासिल कर चुका है, तो तुम उसे क्या हर्ट करोगे। जिसे सुनकर नानियो चौंक कर कहता है, गोल्डन बॉडी, मैंने सोचा था मेरा प्लान परफेक्ट है और मैंने तुम लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, पर मैंने सोचा नहीं था मेरा प्लान इस तरह से बर्बाद हो जाएगा। जिसे सुनकर ली ज़िफ़ान काफ़ी खुश होकर यूफेई से कहता है, अच्छा हुआ अब ठीक हो। जिसे सुनकर लिली भी हंसते हुए कहती है, यूफेई इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे स्ट्रांग है। जिस पर ली ज़िफ़ान नानियो से कहता है, चाहे तुम्हारे पास कितने ही ट्रिक्स क्यों ना हो, आज तुम नहीं बचोगे। तो रूबी यूफेई से कहती है, तुम इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक रेयर जीनियस हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। अगर पर्पल स्वॉर्ड ऑफ इमॉर्टलिटी तुम मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो यहाँ पर मौजूद सारे लोग तुम्हारे साथ मारे जाएंगे। जिस पर यूफेई उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम पर्पल स्वॉर्ड ऑफ इमॉर्टलिटी ले सकती हो या नहीं, तो तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। जिस पर रूबी उससे काफ़ी एरोगेंटली कहती है, तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बिना किसी तैयारी के लाया है, और अपनी पावर का यूज़ करके एक बहुत बड़ा सा स्पिरिट फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग पर्पल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ये देख सांग चौंक जाती है। वहीं यूफेई उस स्पिरिट फॉर्मेशन एरी पर ड्रैगन पाम के जरिए अटैक करता है, पर वो फॉर्मेशन एरी उसके ड्रैगन पाम को ही एब्जॉर्व कर लेती है। जिसे देख जिहान चौंक कर कहती है, इसने तुम्हारे ड्रैगन पाम को भी एब्जॉर्व कर लिया। जिसे सुनकर रूबी हंसते हुए कहती है, ये स्पिरिट फॉर्मेशन हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को कंटेन करता है, और तुम्हारा अटैक इस स्पिरिट स्वैलोइंग फॉर्मेशन को और स्ट्रांग बनाएगी, इसलिए तुम चुपचाप पर्पल स्वॉर्ड ऑफ इमॉर्टलिटी को मेरे हवाले कर दो। पर यूफेई उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। तो रूबी अपनी स्पिरिट स्वैलोइंग फॉर्मेशन पर अपनी पावर्स का यूज़ करती है, जिससे वो स्पिरिट स्वैलोइंग फॉर्मेशन सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगती है। वहीं ली ज़िफ़ान भी चौंक कर कहता है, मेरी कल्टीवेशन। वहीं जिहान भी हैरान होकर कहती है, ये तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही एब्जॉर्व कर रहा है। जिस पर यूफेई कहता है, एक बिग स्पिरिट स्वैलोइंग फॉर्मेशन, अब मैं भी देखता हूँ तुम कितनी पावर्स को एब्जॉर्व कर सकती हो, और अपनी डिवाइन आइज को ओपन करके उसकी पावर्स को भी शो करने लगता है। जिसे देख डुलोंग केव के एल्डर कहते हैं, अरे नहीं, हमें इसे रोकना होगा, और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हुए यूफेई पर अटैक करने जाते हैं। ये देख नानियो भी यूफेई पर अपने पॉइजनस स्नेक्स के जरिए अटैक करता है। जिसे देख यूफेई अपने गोल्डन बेल शील्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे उनके अटैक से यूफेई को कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट नानियो ही घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है। तभी यूफेई अपनी धर्मा बॉडी को समॉन करता है और डुलोंग केव के एल्डर्स पर लगातार अटैक करने लगता है। जिसे देख रूबी चौंक कर कहती है, ये पावर तो ऑलरेडी युआन इंग के अर्ली स्टेज वाले कल्टीवेटर से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, और फिर अपनी पावर्स का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करती है। जिसे देख यूफेई भी अपनी स्पेयर ऑफ डिवाइन कॉन्स्पिरेसी टेक्निक का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है। जिसे देख रूबी भी अपनी जियांट स्काई ड्रैगन की पावर को यूज़ करती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देख ली ज़िफ़ान काफ़ी खुश होकर कहता है, ये स्पिरिट स्वैलोइंग फॉर्मेशन टूट गई। जिसे सुनकर एक एल्डर कहते हैं, यूफेई तो सच में एक रियल गॉड है। वहीं लिली भी यूफेई को देख काफ़ी खुश होकर कहती है, यूफेई की पावर्स को देख अब मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तभी यूफेई गुस्से से रूबी से कहता है, बाकी इमॉर्टलिटी सील्स को मेरे हवाले कर
दो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।